morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Around the World in 18 Days Part 3 written by Jules Verne. So let us read the chapter. Dear students, second part में आपने पढ़ा था कि फिलिस फॉग और पैसीपार्टाउट लिवरपूल की ओर जा रहे थे और वो एक शिप से जा रहे थे, लेकिन जो शिप की स्पीड थी वो फिलिस फॉग के अकॉर्डिंग नहीं थी। इसलिए शिप को और तेज़ ले जाने के लिए उन्हें उस शिप के फायर प्लेस में वुड की आवश्यकता थी, जिसके लिए फिलिस फॉग जो है काफ़ी चिंतित थे और वो वुड की तलाश में निकले। वहीं शिप के आसपास ही शिप में ही वो जो है वुड को ढूंढ रहे थे। तभी उनको अचानक उनको ध्यान में ये आया कि शिप में बहुत सारी वुड्स हैं, अगर हम इस वुड्स को जो है फायर प्लेस में डाल देंगे तो शिप और भी तेज़ी से लिवरपूल की ओर आगे की ओर चलेगी। इसलिए वो उस शिप के कैप्टन से उस शिप को जो है ख़रीदने की बात करते हैं। तो शिप का कैप्टन उसकी कीमत जो है $50,000 बताता है। और आगे फिर फिलिस फॉग उस शिप के कैप्टन स्पीडी को कितना मनी देते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। हियर इज 60,000 सेट फिलिस फॉग ने कहा ये 60,000 हैं। एंड ही गेव द कैप्टन 12,000 पाउंड, और उन्होंने उस शिप के कैप्टन को 12,000 पाउंड्स दिया। ओह ऑल राइट सेट कैप्टन स्पीडी ने कहा ठीक है। द हेनरीटा कॉस्ट $50,000। उन्होंने कहा इस हॉनरीटा की जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है वो कितना है $50,000। इसकी कीमत $50,000 है। बट सी वाज 20 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो 20 ईयर ओल्ड है। यू ओनली वांट द वुड, आई विल हैव द इंजन। आगे फिर कहते हैं यू ओनली वांट द वुड, आपको केवल लकड़ियाँ ही चाहिए थी। आई विल हैव द इंजन, लेकिन आई विल हैव द इंजन, मेरे पास इंजन भी होगा। ओ यस, कहा अरे हाँ। आई एम ओनली बाई द वुड, मैं केवल क्या खरीद रहा हूँ, मैं केवल इस वुड को ही खरीद रहा हूँ। थैंक यू सेड द कैप्टन ने थैंक यू बोला। एंड सो एट 11:40 ऑन 21 दिसंबर फिलिस फॉग पुट हिज फुट ऑन द ग्राउंड इन लिवरपूल। और इस प्रकार से 21 दिसंबर 11:40 पर फिलिस फॉग अपने पैरों को लिवरपूल की ज़मीन पर रखते हैं। फिलिस फॉग वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन इन लिवरपूल। फिलिस फॉग को लिवरपूल में पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसका रीज़न उनकी आइडेंटिटी में कुछ खामियां थी, कुछ मिस्टेक था, जिसके कारण उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाई द टाइम इट वाज क्लियर, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ मामला क्लियर हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। हिज वॉच शोड 2 o'clock, और जब वो अपनी घड़ी पर निगाह डालते हैं तो उस समय टाइम हो रहा था 2 o'clock, यानी 2 बज रहे थे। ही हैड टू बी एट द रिफॉर्म क्लब बिफोर 8:45, और उन्होंने सोचा कि मुझे 8:45 के पहले कहाँ पर होना चाहिए था, रिफॉर्म क्लब में होना चाहिए था। दे रश्ड टू लिवरपूल रेलवे स्टेशन, और इस प्रकार वो भागते हुए लिवरपूल स्टेशन पहुँचे। द लंदन ट्रेन हैड लेफ्ट, और लिवरपूल से लंदन को जाने वाली जो ट्रेन थी वो चली गई थी। फिलिस फॉग पेड फॉर ए ट्रेन, और फिर जो अगली ट्रेन थी उसके लिए फिलिस फॉग ने ट्रेन के लिए पे किया, किराए के लिए। दे वेयर द ओनली पीपल ऑन इट, और जो ट्रेन आई उसमें वो केवल अकेले यात्री थे जो सफ़र करने वाले थे। बट व्हेन द ट्रेन अराइव्ड इन लंदन, लेकिन जब ट्रेन लंदन पहुंची, द क्लॉक शोड 8:50, तब उन्होंने घड़ी में देखा तो टाइम हो रहा था 8:50। फिलिस फॉग वाज 5 मिनट लेट, और इस तरह से फिलिस फॉग लगभग 5 मिनट लेट थे। पैसीपार्टाउट वाज अनहैप्पियर देन फिलिस फॉग। पैसीपार्टाउट फिलिस फॉग की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही नाखुश थे, दुखी थे। ही फेल्ट दैट दिस फाइन मैन हैड 20,000 पाउंड्स विद हिम एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। उन्होंने सोचा कि इस भले इंसान के पास जर्नी स्टार्ट करने से पहले लगभग 20,000 पाउंड्स थे।
एंड नाउ ही हैड 1000 पाउंड्स, लेकिन अब इनके पास कितना बचा हुआ है, केवल 1000 पाउंड्स ही बचा हुआ है। ही आल्सो हैड 20,000 पाउंड्स इन बैरिंग बैंक्स, और ही आल्सो हैड, और इनके पास बैरिंग बैंक्स का भी लगभग 20,000 पाउंड्स था, यानी मिलने वाला था। बट ही हैड टू पे इट टू हिज 5 फ्रेंड्स एट द रिफॉर्म क्लब, लेकिन वो जो 20,000 पाउंड्स इन्हें बैंक से मिला हुआ था, वो पैसा वो कहाँ देने वाले हैं, वो अपने 5 फ्रेंड्स को देने वाले हैं। कहाँ पर, रिफॉर्म क्लब पर, क्योंकि अब ये शर्त हार चुके थे। द नेक्स्ट इवनिंग पैसी पार्ट आउट रैन आउट, लेकिन देखिए टर्न कहाँ से होता है। द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम को पैसी पार्ट आउट रैन आउट, भागता हुआ, पैसी पार्ट आउट भागता हुआ आया। ही वॉज रेड इन फेस, उसका चेहरा बिल्कुल लाल था। एंड ही कुड नॉट स्पीक, और वो बोल नहीं पा रहा था। व्हाट इज इट आस्क्ड फिलिस फॉग, जब फिलिस फॉग ने देखा तो पूछा व्हाट इज इट, ये क्या है। मिस्टर फॉग टुमारो इज संडे, उसने बताया, चूँकि वो इतना दौड़ते हुए इतना जो है थक गया था, हार्ट बीट तेज हो गई थी, और इस प्रकार वो बोल नहीं पा रहा था। तो मिस्टर फॉग टुमारो इज संडे, उसने बताया कि कल जो है क्या है, संडे है। सेड फॉग मंडे, फिलिस फॉग ने कहा नहीं मंडे है कल। नो टुडे इज संडे, और कहा नो टुडे इज सैटरडे, उसने कहा नहीं आज क्या है, आज संडे नहीं है, आज सैटरडे है। नो इट इज़ नॉट, कहा नहीं आज सैटरडे नहीं है। एस इट इज़, क्राइड पैसी पार्ट आउट, पैसी पार्ट आउट चिल्लाता है और कहता नहीं है, आज सैटरडे ही है। वी मेड ए मिस्टेक, हमसे गलती हो गई है। वी अराइव्ड इन इंग्लैंड ए डे अर्ली, हम इंग्लैंड एक दिन पहले आ चुके थे। बट यू ओनली हैव 10 मिनट्स, लेकिन हमारे पास केवल कितना समय बचा हुआ है, रिफॉर्म क्लब पहुंचने के लिए केवल 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट का ही समय बचा हुआ है। लेट अस गो मिस्टर फॉग, और मिस्टर फॉग से कहता है कि आइए हम लोग चलते हैं। यू विल हैव टू रन टू द रिफॉर्म क्लब, आपको रिफॉर्म क्लब दौड़ के जाना होगा। यू डू इट इन 25 मिनट्स एवरी डे, और आप प्रतिदिन इस काम को प्रतिदिन करते हैं, और उसमें आपको लगभग 25 मिनट का समय लगता है। यानी डेली रूटीन था फिलिस फॉग का, वो अपने घर से रिफॉर्म क्लब जाते थे पैदल ही, और उस समय 25 मिनट्स उनको वहाँ पर पहुँचने में लगता था। बट टुडे यू हैव ओनली 10 मिनट्स, लेकिन बताया कि आज आपके पास केवल 10 मिनट बचे हैं। रन मिस्टर फॉग रन, कहा मिस्टर फॉग दौड़ो। ही पुल्ड फिलिस फॉग टू द डोर, वो फिलिस फॉग को खींचते हुए दरवाजे तक लाया। फिलिस फॉग रैन एंड ही थॉट अबाउट हिज मिस्टेक, फिलिस फॉग दौड़ रहे थे। एंड ही थॉट अबाउट हिज मिस्टेक, और उन्होंने अपनी गलती के बारे में सोचा। ऑफ कोर्स, वास्तव में द टाइम चेंजेस इन एवरी कंट्री, हर कंट्री का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है। व्हेन यू गो राउंड द वर्ल्ड टू द वेस्ट, जब आप दुनिया में पश्चिम की ओर जाते हैं तो यू लूज वन डे, तब आपके पास एक दिन कम हो जाता है। बट व्हेन यू गो राउंड द वर्ल्ड टू द ईस्ट, लेकिन जब आप वर्ल्ड में ईस्ट की ओर जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं, तो यू गेन वन मोर डे, तब आपको एक्स्ट्रा एक दिन मिलता है। बट नाउ, लेकिन अब वाज ही टू लेट, क्या वो बहुत ही देर लेट थे। फिलिस फॉग रैन थ्रू लंडन, फिलिस फॉग लंदन में दौड़ रहे थे। फिलिस फॉग्स फ्रेंड वेयर एट द कार्ड टेबल इन द रिफॉर्म क्लब दैट इवनिंग, उस शाम फिलिस फॉग के जो फ्रेंड थे वो उसी रिफॉर्म क्लब में कार्ड टेबल पर बैठे हुए थे। व्हेन द क्लॉक सेट 8:25, जब घड़ी में समय 8:25 हुआ, तो उनमें से एक ने कहा, जिनका नाम स्टार्ट था, तो स्टार्ट ने कहा इन 20 मिनट्स ही विल बी टू लेट, कहा अगले 20 मिनट में ही विल बी टू लेट, वो काफ़ी लेट हो जाएंगे। द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लिवरपूल अराइव्ड एट 7:23, और उन्होंने आगे बताया कि लिवरपूल से लंदन को आने वाली जो अंतिम ट्रेन है उस 7:23 पर पहुंच चुकी है। एंड द नेक्स्ट वन अराइव्स एट 12:10, और जो अगली ट्रेन है वो लगभग 12:10 पर आने वाली है। वी आर गोइंग टू विन आवर बेट, और उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी शर्त को जीतने वाले हैं। नोबॉडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दे वी आर नॉट रियली हैप्पी, क्योंकि वास्तव में वो सब खुश नहीं थे।
दे डिड नॉट रियली वांट टू विन द बेट, वास्तव में वो जो शर्त थी वो पांचों लोग उसे जीतना ही नहीं चाहते थे। दे लाइक्ड फिलीज फॉग, क्योंकि वो फिलीज फॉग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। सो दे प्लेड कार्ड्स एंड सेड नथिंग, इसलिए वो कार्ड खेले एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। 8:43 सेड स्टार्ट, फिर स्टार्ट ने कहा, टाइम बताया कि इस समय कितना हो रहा है, 8:43, 8:43 हो रहे हैं। 2 more minutes, अब केवल 2 मिनट से शेष बचे हुए हैं। द 5 men looked sadder and sadder, वो पांचों लोग काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे थे और भी ज़्यादा। दे watched the door and waited, उन्होंने दरवाज़ा को देखा एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। ए मोमेंट बिफोर 8:45, 8:45 से कुछ ही क्षण पहले, फॉग ओपन द डोर, फिलिस फॉग ने दरवाज़ा खोला। सेड क्वाइटली, और शांतिपूर्वक कहा, हियर आई एम जेंटलमैन, कहा जेंटलमैन मैं यहाँ पर हूँ। नाउ आई एम ए रिच मैन अगेन, सेड फिलिस फॉग, और फिर फिलिस फॉग ने कहा, अब मैं फिर से पुनः एक धनी इंसान हूँ। So dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.